बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। डिफरेंशियल इक्वेशन के पिछले लेक्चर में जो हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस 1 और केस 2 को डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हम केस 3 एंड केस 4 को डिस्कस करेंगे। केस 3 हमारे पास है कि इफ द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कि हमारे पास जो रूट आ जाए ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, मीन कम्प्लेक्स नंबर हो और रिपीट ना हो रहे हो। दैट इज़ m1 हमारे पास है अल्फ़ा प्लस अयोटा बीटा और m2 हमारे पास है अल्फ़ा माइनस अयोटा बीटा। अल्फ़ा प्लस माइनस अयोटा बीटा उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स कि हमारे पास अल्फ़ा रिपीट हो रहा हो लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर है अयोटा वाला वो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहे हो। देन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल बी रिटन एज तो उसका सोल्यूशन हम किस तरह लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स। जो हमारे पास अल्फ़ा आ रहा है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा इनटू ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, या ए और बी की जगह आप c1 और c2 भी लिख सकते हैं जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट। और केस 4 हमारे पास है कि इफ द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कम्प्लेक्स रिपीटेड, के रूट हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के कम्प्लेक्स नंबर हैं और रिपीट हो रहे हैं। दैट इज m इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस अयोटा बीटा एंड m इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस अयोटा बीटा। देन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल बी रिटन एज, तो जनरल सोल्यूशन किस तरह लिखेंगे कि y इज इक्वल टू e की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू, अब क्योंकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं तो c1 प्लस एक्स सी टू इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस c3 एक्स सी फोर इंटू साइन बीटा एक्स। जिस तरह हमारे पास मतलब कि उसमें रियल और रिपीट हो रहे थे होते थे तो उसमें c1 प्लस एक्स सी टू प्लस एक्स क्यूब c3 इसी तरह लिखते जा रहे थे। तो सेम इसी तरह हम कम्प्लेक्स रिपीट में भी उसमें कम्प्लेक्स रिपीटेड में भी करेंगे, लेकिन इसमें फ़र्क थोड़ा सा इतना है कि हमारे पास कास बीटा एक्स आएगा, साइन बीटा एक्स आएगा और साथ में हमारे पास जो रियल पार्ट है उसका ई की पावर अल्फ़ा एक्स की फॉर्म में आएगा। एग्जांपल हमारे पास है कि सॉल्व डी स्क्र वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो सब्जेक्ट टू, उसकी कंडीशन हमारे पास क्या है, y prime of 3 is equal to 2 and y into pi by 3 is equal to 2 and y prime of pi by 3 is equal to -4। तो ये हमारे पास उसकी इनिशियल कंडीशन गिवन है। पाई बाई 3 पे हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 2 है और y प्राइम की हमारे पास -4 है। देन एक्सिलरी इक्वेशन, उसकी एक्सिलरी इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, ये सेकंड ऑर्डर है तो डी स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी पहली इक्वेशन हमारे पास इस तरह बनेगी कि डी स्क्र प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उससे हम एक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो बनाएंगे। हैज़ अ इमेजनरी रूट, इसके हमारे पास इमेजनरी रूट आएंगे किस तरह के डी स्क्र इज इक्वल टू -1, जब स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों पे तो यहाँ पे डी और यहाँ पे प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा क्योंकि हमारे पास -1 आ रहा है दूसरी साइड पे। जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, तो इसका जनरल सोल्यूशन हम किस तरह लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ई की पावर 0x इंटू c1 कॉस बीटा एक्स, बीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे वो भी 1 है तो c1 cos x प्लस c2 sin x विच इज़ इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। तो यहाँ तक तो उसको जनरल सोल्यूशन आ गया। अब हम इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए उसके c1 और c2 की जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग वी गेट, अब इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो y प्राइम हमारे पास हो जाएगा c1 cos x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस c1 साइन एक्स प्लस c2 और साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा cos x। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 साइन x, उसमें हम पहली कंडीशन को पुट करेंगे और दूसरी हमारे पास इक्वेशन आ गई y प्राइम इज इक्वल टू माइनस c1 साइन x प्लस c2 cos x।
और ये बात भी आप याद रखें कि जितनी आर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतनी ही हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास जहाँ पे y और y प्राइम दो इनिशियल कंडीशन हमारे पास गिवन है। यहाँ हमारे पास y और y दोनों कंडीशन जो है y पे भी हो सकती हैं और दोनों कंडीशन y प्राइम पे भी हो सकती हैं। अच्छा, तो पहली कंडीशन जो है वो y वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा y इंटू पाई/3। पाई/3 जो है वो हमारे पास x की वैल्यू है, तो y पाई/3 इज इक्वल टू 2। जब अप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में, तो c1 cos पाई/3 प्लस c2 साइन पाई/3 इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो cos पाई/3 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1/2 और साइन पाई/3 की हमारे पास वैल्यू है √3/2। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी c1 प्लस √3 c2 इज इक्वल टू 4। तो ये 2 जो है दोनों साइडों पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी और यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं कि इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन जो है y प्राइम ऑफ पाई/3 इज इक्वल टू -4, वो इम्प्लाई करते हैं इक्वेशन दूसरी में जो हमारे पास y प्राइम वाली है, तो वो आ जाएगी -c1 साइन पाई/3 प्लस c2 cos पाई/3 इज इक्वल टू -4। तो साइन पाई/3 की हमारे पास वैल्यू √3/2 और cos पाई/3 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू -4। फिर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √3 c1 प्लस c2 इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे और c1 और c2 की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। c1 हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 √3 एंड c2 हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस √3। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन तो हमारे पास ये था, जनरल सोल्यूशन हमारे पास था कि y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। जब हमने c1 और c2 की वैल्यूज पुट कर ली तो वो हम पुट कर लेंगे इधर, तो y इज इक्वल टू c1 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली 1 प्लस 2 √3 cos x प्लस इंटू -2 प्लस √3 sin x। तो जब उसकी वैल्यूज अननोन वैल्यूज जो हैं कांस्टेंट की वो जब हम पुट कर लेते हैं तो वो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि सॉल्व d4y ओवर dx4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमारे पास यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन होती, वो हमारे पास ज़रूरी है कि वो हमारे पास 4 ही कंडीशन गिवन होती, अदरवाइज़ हम कांस्टेंट जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन ही नहीं है, तो यहाँ हम सिर्फ जनरल सोल्यूशन है उसका फाइंड करेंगे। तो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म जो है इक्वेशन की वो हम किस तरह लिखेंगे कि d4 प्लस d की पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो उसकी जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास d4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब डी स्क्वायर प्लस 4 वाली जो इक्वेशन है आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हमारे पास 2 होता डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो हम डी इज इक्वल टू -4 कर लेते, फिर हमारे पास प्लस -2 हो जाता हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में चला जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डी की पावर 4 है, तो हम क्या करते हैं कि 4d स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या होगा कि जो ऐड वाली टर्म है वो डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4 वो हमारे पास बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और -4d स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि 2d का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये आपको नज़र आएगी कि ये -2d जो है वो उसने दरमियान में यूज़ कर लिया है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2d भी लिख सकते हैं और डी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2d इस तरह भी लिख सकते हैं, या जिस तरह बुक में सॉल्व है उसी तरह आप लिख सकते हैं। फिर हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा कि यहाँ हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो हमारे पास ये दो इक्वेशन फिर से बन जाएगी, दोनों पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और ये भी याद रखें कि हमारे पास फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास जो कांस्टेंट हैं वो भी हमारे पास 4 आएंगे। ठीक है, अब d इज़ इक्वल टू, अब जो फार्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जब वो फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इस इक्वेशन के लिए, डी स्क्र प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास आएगा -2, ये प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्र हमारे पास 2 का स्क्र माइनस 4ac 4, a हमारे पास 1 और c हमारे पास 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a, और a हमारे पास है 1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारे पास -4 होगा, फिर -4 जो होगा -4 को करेंगे कि हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाई 2, या आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है वो बाहर जब निकलेगा तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा, और 2 जो है ये कॉमन लेके इससे वो कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, जो डिवाइड हो रहा है सॉरी वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा -1 प्लस माइनस अयोटा, यहाँ हमारे पास ये अंडर रूट 4 -8 जो है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -4। अब 4 मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे तो अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, वो हमारे पास अंडर रूट से बाहर चला जाएगा, और अंडर रूट -1 जो है वो हमारे पास हो जाएगा अयोटा के इक्वल। ठीक है, तो ये -2 प्लस -2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो हमारे पास -1 प्लस माइनस अयोटा हो जाएगा। सेम इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -1 प्लस माइनस अयोटा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस अयोटा। Hence the complex hence the complete solution of the equation is y is equal to e की पावर x। अब e की पावर यहाँ पे हमारे पास है -x, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी जो है अल्फ़ा जो है हमारे पास -1 है, तो यहाँ थोड़ी सी आई थिंक मिस्टेक है, आपको सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो e की पावर -x c1 cos x प्लस c2 sin x, इस केस में भी हमारे पास बीटा जो है वो हमारे पास 1 है, तो इस वजह से cos x आएगा और sin x आएगा, और दूसरी जो है प्लस e की पावर x, यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास पॉजिटिव 1 है, तो e की पावर x इंटू c3 cos x प्लस c4 sin x, क्योंकि हमारे पास इस केस में बीटा जो है वो हमारे पास 1 है। अगर यहाँ पे 1 प्लस -3 अयोटा होता तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 3 है, तो फिर हमारे पास c3 cos बीटा x प्लस c4 sin बीटा x हमारे पास आ जाता। तो ये हमने 4 केसेस जो है स्टडी कर लिए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के। मज़ीद इसके आगे वाले लेक्चर्स में जो है वीडियो में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।